Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, and today I am presenting you an MCGM presentation by virtual class, and I warmly welcome you to virtual class. We are studying standard 10th English and we have started the 4th unit, and today we are going to see an interesting chapter from the 4th unit about a great lady from our country who had made the whole country proud. In front of whole world, she has made our mother India proud. So let's see what chapter it is and what's the name of the chapter. Standard 10th English, Hindi medium, unbeatable supermom, Mary Kom. Myself, Sagar Vasant Mahale once again. And before I start this video, I would like to inform you that you have to subscribe this channel, BMC EDU Hindi Standard 10th, if you haven't subscribed it as yet. And also, you have to hit the bell icon so that you can get the new updates from the channel. तो स्टूडेंट्स अनबीटेबल सुपरमॉम दैट इज मैरी कॉम। मैरी कॉम के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी आ चुकी थी जिसमें माननीय प्रियंका चोपड़ा जी ने मैरी कॉम का किरदार निभाया था और बहुत से लोगों ने वो पिक्चर देखी है। उसी पिक्चर पे आधार उसी स्टोरी पे आधारित जो कि मैरी कॉम जी की लाइफ स्टोरी है, बायोपिक है, उसी को आज हम देखने वाले हैं। और मैरी कॉम जी के साथ एक इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू के बारे में भी हम तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के पहले दिए गए वार्म अप के साथ और चिट चैट के साथ। लेट्स चिट चैट नाउ। Discuss in your class Indian women who have made it to international levels in sports and games. Discuss the following points about each of them. Name of the sports person, sport or game, level reached, outstanding achievements, and awards, prizes and titles. तो पहला सवाल ये है, कुछ ऐसे भारतीय स्त्री, भारतीय नारी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन आपको बताने हैं और उसके बारे में चार उसके पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो कौन सा खेल खेलते थे, वो कौन से लेवल तक पहुंचे थे, उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स क्या है और उन्हें आज तक कौन सा अवार्ड या प्राइज या टाइटल से नवाजा गया है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इंडियन लेडी, हमारी नेशनल टेनिस प्लेयर मिस सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जी, जो आप जानते हैं, उनके स्पोर्ट्स और गेम क्या थे, उनकी लेवल कहां तक थी, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स क्या थे और अवार्ड्स और प्राइज और टाइटल्स उन्हें क्या मिला गया था। तो स्पोर्ट गेम्स उनका पता है जैसे सबको कि वो टेनिस खेलती हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक की लेवल पार कर चुकी हैं। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स उनका वुमेन डबल विनर रह चुकी है और उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ऐसे आपको भी कुछ और फीमेल इंडियन प्लेयर्स होंगे तो उनकी माहिती, उनकी जो जानकारी है आप भी निकाल सकते हैं। आपको इसी प्रकार इन चार इसमें आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। पहला पॉइंट रहेगा स्पोर्ट्स या जो गेम वो खेलते हैं, दूसरी उनकी लेवल कहां तक की है अभी तक की एट प्रेजेंट, और तीसरा पॉइंट है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स उनके क्या है, जिस ऐसी अचीवमेंट जहां पे उन्होंने भारत देश को वेरी प्राउड फील कराया हो और उनको आज तक कौन से अवार्ड्स या प्राइजेस से उनका सम्मान किया गया है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। बढ़ते हैं आगे। Fill in the table. Name of the sport or game, place where played, individual or team event and sports equipment. अब मैं आपको एक गेम का नाम बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे कि वो गेम कहां पर खेला जाता है और मुझे आप बताएंगे कि वो अकेले खेला जाता है या टीम के साथ और उस गेम में क्या क्या चीजें आपको लगती है। तो सबसे पहला गेम बॉक्सिंग। तो बच्चों बताओ, बॉक्सिंग कहां पर खेली जाती है? मैदान में, ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में या फिर रिंग में? वेरी गुड। बॉक्सिंग का एक रिंग होता है, एक अलग स्टेडियम होता है उसका,
उस रिंग में बॉक्सिंग खेली जाती है, सबको पता है। और वो इंडिविजुअल गेम है और उसमें सिर्फ बॉक्सिंग ग्लव्स और जो मुंह में जो नकली दांत लगाते हैं या साइड हेलमेट जो होता है वो लगाते हैं, ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स बॉक्सिंग ग्लव्स में बॉक्सिंग में लगता है। सेकंड गेम है क्रिकेट। क्रिकेट का तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं, उसे ग्राउंड में खेला जाता है, वो टीम इवेंट है और उसमें बहुत सी चीजें लगती है, बैट बॉल स्टंप्स एक्सेट्रा, पैड, होल क्रिकेट किट। अब तीसरा गेम है खो खो। खो खो कैसे खेला जाता है? खो खो ग्राउंड पर ही खेला जाता है, वो भी एक टीम इवेंट है और उसमें पोल्स लगते हैं, वुडन पोल्स, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे लगाए जाते हैं। उसके बाद कबड्डी। कबड्डी भी ग्राउंड पर खेली जाती है, कबड्डी भी टीम इवेंट है और कबड्डी में नो इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी, वो सिर्फ वहां पे प्लेयर होना चाहिए, इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे और भी गेम्स आपको पता होंगे, उस तरह से आप और भी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि वो कौन सी जगह पर खेले जाते हैं, वो टीम इवेंट है या इंडिविजुअल है और उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कौन से लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अनबीटेबल सुपरमॉम मैरी कॉम। तो बच्चों, ये जो चैप्टर की अब हम शुरुआत कर रहे हैं, उस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में एक्चुअली बांट दिया है। दो हिस्से ऐसे कि पेज नंबर 147 को पे आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट नजर आएगा। उसके बाद पेज नंबर 148 पे आपको एक इंटरव्यू वाला पार्ट, जहां पर जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी यानी मेरी कॉम, इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो मैंने इस चैप्टर के दो वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो जो हम देख रही है, पहला वीडियो है, पहला पार्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट और चिट चैट देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम इंटरव्यू देखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो पहले अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. एक सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए इंडियंस में, अगर हमें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जीवित रहना है, सरवाइव करना है। और अब हमारे पास वो स्टोरी है। बहुत कह लिया अब हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। अब हमारे पास एक ऐसा वॉरियर है जिसने पूरे जग में हिंदुस्तानी झंडा फड़काया है। This warrior is none other than Mary Mangte Kong, the conqueror and the comrade. बच्चों, वो वॉरियर और कोई नहीं, मैरी मैंगते कॉम है, जो कि एक कॉन्करर और एक कॉमरेड है। एक्चुअल में कॉन्करर का स्पेलिंग क्या होता है? CONQUEROR। कॉन्करर यानी कब्जा कर लेने वाला, या बोलते हैं ना, जैसे मैंने कॉन्कर कर लिया इस राज्य पे या उस राज्य पे, वैसे पूरे देश पे राज करने वाली कॉन्करर मैरी मैंगते कॉम। और कॉमरेड एक सिपाही, एक सैनिक, इसे कॉमरेड कहा जाता है। दोनों भी शब्द सी से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे KOM लिखा है। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही कॉम है, मैरी कॉम, इसीलिए कॉमकरर और कॉमरेड। समझ में आया? तो शुरुआत ही कुछ ऐसी है कि हम भारतीयों को अगर खेल के क्षेत्र में जीवित रहना है, तो हमारे पास भी एक ऐसी स्टोरी चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसने अपनी जी जान लगा दी हो भारत देश के लिए और अपने गेम के लिए। और वैसी स्टोरी अब हमें मिल गई है और वो स्टोरियर है एक खिलाड़ी की, जिसका नाम है मैरी मैंगते कॉम। आइए देखते हैं आगे। She is famed as a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. उन्हें 5 मर्तबा, 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन के नाम से फेम किया गया है। एंड द ओनली बॉक्सर, वो अकेली ऐसी बॉक्सर है जिन्होंने मेडल जीता है सारे 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, कोई ना कोई वो मेडल लेकर आए ही। In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. 2012, सन 2012 में ओलंपिक्स, जो कि पूरे वर्ल्ड के बड़े गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स आपको पता ही होगा, वो वहां पर पहली भारतीय
स्त्री बॉक्सर थी जिन्होंने क्वालिफाई भी किया और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। जो कौन सा कैटेगरी का था? 51 केजी फ्लाईवेट कैटेगरी का बॉक्सिंग था। उसमें वो क्वालिफाई भी हुए और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते 2012 में। तो भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले, वो भी ओलंपिक्स जैसे खेलों में, ये पहली भारतीय स्त्री बॉक्सर प्लेयर थी। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। बढ़ते हैं आगे। कॉम was born in Kangthai village, Moirang Lamthai in Churachandpur district of rural Manipur in eastern India. She came from a poor family. तो बच्चों, एकदम ईस्टर्न इंडिया, उनका गांव का नाम था कांगथाई और डिस्ट्रिक्ट था मोइरांग लामथाई इन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। चूराचंदपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट था, तालुका मोइरांग लामथाई और गांव का नाम कांगथाई। तो ये ऐसे विलेज से आने वाले, रूरल मणिपुर से आने वाले, मणिपुर में रूरल इलाकों से आने वाले, ईस्टर्न इंडिया के विभाग से एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाली थी मैरी मैंगते। Her parents, Mangte Tonpa Kom and Mangte Akham Kom, were tenant farmers who worked in Jhum fields. झूम का मतलब क्या होता है? फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो उसके पेरेंट्स मैंगते तोनपा कॉम और मैंगते अखाम कॉम ये टेनेंट फार्मर्स थे जो खेतों में काम करते थे और वो बहुत ही गरीब थे। और मैरी कॉम भी एक बहुत ही गरीब, एकदम पिछड़ी हुई फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब पिछड़ी हुई कहने का मतलब यही है कि आज काम पे जाओ और दो वक्त की रोटी खाओ, बस उतना ही। उनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत बहुत गरीबी से। और बच्चों, गरीबी से जब लोग ऊपर आते हैं ना, वो क्यों आते हैं पता है? क्योंकि उनको गरीबी की क्या बोलते हैं ना, दे हैव दैट थिंग इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट, कि नहीं हमें कुछ तो करना है, हमारी लाइफ चेंज करनी है। उनके दिल में वो एहसास होता है कि हमें ये गरीबी हटानी है, हमें हमारे माँ बाप को, आने वाले को, होने वाले बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देनी है। ये उन बच्चों के दिमाग में बचपन से ये बात आ जाती है। और इसीलिए देखिए, आजकल बहुत से आईएएस ऑफिसर्स है या फिर बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स है, बड़े बड़े लोग हैं जो कि एकदम छोटे घर से, एक छोटी फैमिली से, एक काफी गरीब और पिछड़ी हुई फैमिली से आते हैं, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने विश्वास के साथ कितनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। Com grew up in humble surroundings, helping her parents with farm-related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously. Humble surrounding का मतलब क्या? सिंपल और पुअर कंडीशन। ठीक है, सादा सिंपल, एकदम छोटा सा गांव होता है ना, वैसा कंडीशन। Her father was a keen wrestler in his younger age. कॉम जी जो है, मैरी जी, वो एक हम्बल सराउंडिंग में पली बड़ी है, वहां पे उनकी परवरिश हुई है। अपने माता पिता को हेल्प करना, फार्म से रिलेटेड चोर्स, चोर्स मतलब फार्म से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, घास काटना वगैरह या जो भी, वो सारी चीजें में अपने पेरेंट्स को हेल्प करना, सुबह स्कूल जाना और वहां पर एथलेटिक्स सीखना। एथलेटिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है जहां पर आपको एक्सरसाइजेस फिजिकल टीचर पढ़ाते हैं। और लेटर बॉक्सिंग की भी वो प्रैक्टिस किया करती थी। उनके पिताजी जो थे, वो एक कीन रेसलर थे, एक उम्दा पहलवान थे। उन हिज यंगर एज, उनके यंगर एज में वो एक उम्दा पहलवान थे और वो काफी अच्छे से रेसलिंग या बॉक्सिंग कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे। She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, from recollect, had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. She had an eager interest in athletics. उनके दिल में बहुत पहले से ही एक इंटरेस्ट निर्माण हो गया था एथलेटिक्स के विषय को लेकर, बचपन से। क्योंकि उन्हें, उनका वहां, उनके यहाँ पे वो माहौल ही वैसा था। और उसके बाद 1998 में एक मणिपुरी लड़का,
जिसका नाम था दिंको सिंह, वो बैंकॉक एशियन गेम्स 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स 1998 में गोल्ड मेडल जीत कर आया था। और ऐसे लोग अगर आपके आसपास हो तो आप भी प्रोत्साहित हो जाते हो, आप भी मोटिवेट हो जाते हो, सेल्फ इंस्पायर्ड हो जाते हो। और इसी वजह से कौम भी मणिपुर के बाकी बच्चों के साथ बॉक्सिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, और उसने तभी ठान लिया था 1998 में, जब टिंको सिंह को गोल्ड मेडल मिला था, कि वो भी बॉक्सिंग में अपना करियर करना चाहेगी। तो ऐसे किसी हमारे सामने कोई ना कोई एक मॉडल होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, जिसके पैरों पर पैर रखकर या उन्हें देखकर उनके जैसा हम बनने की कोशिश करें। जैसे कि अगर कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर है, कोई बड़ा आईपीएस ऑफिसर है, उनको अगर हम अपना आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं, उनको हम अपना आइडल बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, तो हम भी उनके जैसी मेहनत करके, उनके जैसी लगन से, उनकी इतनी शायद या उनसे कम या उनसे ज्यादा पोस्ट हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरी कॉम जी ने भी रिंकू सिंह को अपना एक सेल्फ इंस्पिरेटरी मॉडल बनाकर बॉक्सिंग में का करियर चुन लिया, और उन्होंने बॉक्सिंग के करियर को ट्राई देने का सोच लिया। बढ़ते हैं आगे। Mary Com's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. मैरी कॉम की कुरियर की असली शुरुआत सन 2000 में हुई, जब उनकी जीत हुई मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस खेल में, और रीजनल चैंपियनशिप जो कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो स्टार्टिंग में ये हमेशा याद रखना बच्चों कि स्टार्टिंग में करियर के शुरुआत में मैरी कॉम जी ने कौन सी दो मैचेस जीती थी सन 2000 में। सबसे पहली मैच उन्होंने जीती थी मणिपुर स्टेट लेवल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और दूसरी रीजनल चैंपियनशिप जो कि वेस्ट बंगाल में वो मैच हुई थी। तो ये दो मैचेस जीतकर मैरी कॉम की असलियत में करियर की शुरुआत हो गई सन 2000 में। In 2001, she started competing at international level. She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. डेब्यू का मतलब फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस और फर्स्ट परफॉर्मेंस, और एआईबीए का मतलब द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये एआईबीए का फुल फॉर्म है, एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो सन 2001 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल खेलना शुरू की, तब वो केवल 18 साल की थी, और उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू यानी इंटरनेशनली फर्स्ट टाइम एआईबीए के वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यूनाइटेड स्टेट्स में खेली थी, और वहां पर वे सिल्वर मेडल जीते थे, जो कि 48 केजी वेट कैटेगरी में उनका मैच हुआ था, और वहां पर वो सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया। कब? सन 2001 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल खेलना शुरू किया, तब वो केवल 18 साल की थी, और उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू फर्स्ट एआईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यूनाइटेड स्टेट्स में जीता था, और उन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता था 48 केजी वेट कैटेगरी के मैच के अंदर। तो देखो 2000 में करियर की शुरुआत स्टेट लेवल और रीजनल लेवल, और 2001 में सीधा इंटरनेशनल लेवल। तो बच्चों ऐसा अगर लगन हो, ऐसी लगन हो, ऐसी मेहनत हो आप में, तो आपको नेशनल इंटरनेशनल पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिर वो चाहे कोई भी गेम हो, चेस खेलना क्यों ना हो, कैरम खेलना क्यों ना हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो, यदि आप छोटी उम्र से सही उम्र में अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको करियर क्या चुनना है, क्या करना है, तो यकीनन आपको भी ऊपर वाला बहुत हेल्प करेगा। लेकिन सबसे पहले वो ये परीक्षा लेगा कि आप मेहनत कितना करते हैं। इफ यू डोंट गिव योर 100%, देन यू विल नेवर एवर रिसीव 100% इन रिटर्न। इसीलिए पहले 100% देना पड़ता है, तब जाके 100% वापस मिलता है। बढ़ते हैं आगे। Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. उनकी महानता
रीइंफोर्स्ड यानी स्ट्रेंथेंड। उनकी महानता तब ज्यादा नजर आई जब उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी, जब वो ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाई थी, वो ओलंपिक में सिर्फ ब्रॉन्ज जीत कर आई थी। तब जाके किसी प्लेयर को अपनी मेडल तो जीता था ब्रॉन्ज। अब कोई नॉर्मली प्लेयर क्या सोचेगा कि हाँ जीता तो है ना मेडल, लेकिन मैरी कॉम जी वैसे बिल्कुल नहीं थे। मैरी कॉम जी इतनी हम्बल थी, इतनी पोलाइट थी कि ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आने के बाद उन्हें खुशी तो थी कि मुझे ब्रॉन्ज मिला है, लेकिन खुशी से ज्यादा उन्हें ये बात खटक रही थी कि मैं अपने देश को गोल्ड नहीं दिला सकी। और यहाँ पर आते ही पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने पूरे देश को टीवी या कैमरा के सामने पूरे देश की माफी मांगी कि सॉरी मेरे भारतवासियों, मैं हमारे भारत देश को, हमारी भारत माँ को गोल्ड मेडल नहीं दे पाई। शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू। मैं तो कहता हूँ, मतलब स्पीकर ऑफ द चैप्टर ये कहते हैं कि वो लेजेंड, लेजेंड मतलब जो इतिहास बनाते हैं, द वन हु मेक्स हिस्ट्री इज नोन एज अ लेजेंड। इसीलिए शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर, और एक आइडल है, एक रोल मॉडल है वो सारी लड़कियों के लिए जो स्पोर्ट्स में, जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। जो सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र को बॉयज या गर्ल्स में ऐसे डिफरेंस ना करके इक्वल लेवल पर लाना चाहती है जो लड़कियां, उनके लिए मैरी कॉम ही सही आइडल है, सही रोल मॉडल है, और यही उनके लिए वो लेजेंड है। अगर इनको अगर आप रोल मॉडल बना देते हो, खास करके लड़कियों के, इस वाक्य में लड़कियों को ज्यादा मैं टारगेट कर रहा हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स में करियर चुनना चाहते हैं तो मैरी कॉम की फिल्म है वो देखिए, उनकी पर जो लिखी किताबें है वो पढ़िए। अगर आप एक बार उनसे उनका इंटरव्यू पढ़ लेंगे, हम इसी चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंटरव्यू, अब वो इंटरव्यू के जवाब देखें उन्होंने किस तरीके से जवाब दिए हैं, किस तरीके से वो बात करते, किस तरीके से उनके विचार है, ये विचार देखकर ही हम सारे लड़के भी और लड़कियां भी बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। शी इज अ ग्रेट पर्सन एंड शी इज डेफिनेटली अ लेजेंड। एंड इंटरव्यू। तो बच्चों अब हम इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। In an exclusive interview with Sportskeeda correspondent Taruka Srivastava, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. तो ये इंटरव्यू की शुरुआत है, एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरव्यू तो हम अगले वीडियो में ही देखेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था स्पोर्ट्स कीड़ा नाम के एक चैनल पर, एक प्रोग्राम में, जिनमें इंटरव्यू लेने वाली लेडी थी मिस तारुका श्रीवास्तव, और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल 2012 में जीतने वाली, जिसके बारे में हम सबसे बात कर रहे हैं, वही मैरी मैग्नेटिक कॉम। इन्होंने अपने प्रिपरेशन के बारे में, ओलंपिक का उनका जो सफर है, बचपन से उनकी एथलेटिक्स की प्रैक्टिस से लेके ओलंपिक के सफर तक का जो भी जो भी उनकी लाइफ स्टोरी है, वो सारी स्टोरी वो इस इंटरव्यू में बताती है। और उनका जो इलेशन है, इलेशन यानी जॉय, उनको जो मजा आया, जो फन आया मेडल जीतने के बाद उनकी लाइफ में, उनके करियर में जो उन्होंने इतिहास बनाया है, उसके बारे में हम सब इस इंटरव्यू में बातें करेंगे। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट ठीक से, प्यार से और अच्छे से समझ आया होगा। हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश अनबीटेबल सुपरमॉम मेरी कॉम का इंटरव्यू इज कमिंग सून, और वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो में हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शनरी पार्ट को रिवाइज करके इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। किस तरीका से तारुका श्रीवास्तव जी ने मैरी कॉम जी से सवाल पूछे, और किस तरीके से मैरी कॉम जी ने अपने जवाब में पूरा उनका बचपन से लेकर ओलंपिक तक का सफर किस ढंग से उन्होंने समझाया है, उस बारे में पढ़ेंगे। मैं आपका वर्चुअल क्लास टीचर सागर वसंत महाले ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा, और मैं आपसे ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने YouTube चैनल, हमारे YouTube चैनल BMC एडू हिंदी स्टैंडर्ड 10th को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज उन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
Thank you, students. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.